हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो दोस्तों, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन था 30 मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए, वो फाइनली आउट हो चुका है। ये रूरल मैनेजमेंट के लिए था, रूरल मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए है। फाइनली ये वेबसाइट पे लाइव हो चुका है, आप अभी जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन लिंक भी लाइव हो चुका है। ओके, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, हम उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि लास्ट रिक्रूटमेंट जो थी वो कैंसिल हुई थी, तो ये काफी उम्मीद थी कि जो इस बार नोटिफिकेशन आएगा उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस होंगे। बट यहाँ पे ऐसे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। ये हमने एक्सपेक्ट किया था, मे भी हो सकता है कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को इसमें अलाउ किया जाएगा, बट अभी इसमें कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज नहीं किया है। और वो क्या है ये भी हम देखेंगे। सो ये तो एआईसी के बारे में दिया है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस है वो 24 जून से स्टार्ट होगा, 9 जुलाई तक ही रहेगा। और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो जुलाई में ही और अगस्त में हो जाएगा। जो कॉल लेटर है वो 10 दिन पहले दिया जाएगा। वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो टोटल 30 वैकेंसीज हैं, जिसमें 13 अनरिजर्व के लिए है, बाकी कैटेगरी अकॉर्डिंग ये बाइफरकेशन दिया हुआ है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एलिजिबिलिटी, या फिर उससे पहले हम देख लेते हैं ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन का। तो एआईसी एमटी, क्योंकि मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में एब्जॉर्प्शन होता है, पहले ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का रहता है, और ट्रेनी को के बाद जो एलिजिबल रहेंगे पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इंश्योरेंस कंपनी में स्केल 1 को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहा जाता है, स्केल 2 में असिस्टेंट मैनेजर होते हैं। तो यहाँ पे 1 साल के बाद ये रहेगा। तो मतलब अभी जब 1 साल तक ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, उस टाइम पे जो सैलरी रहती है वो 60,000 रुपीज पर मंथ रहती है। और उसके बाद ये जो सैलरी रहेगी वो स्केल 1 के अकॉर्डिंग रहेगी, और जिसमें कि 48,000 का ग्रेड पे होता है। और सैलरी नो डाउट बहुत अच्छी होती है। जो यहाँ पे ज्वाइन करेगा, आप ही मान सकते हैं कि 75,000 से 80,000 पर मंथ तक आपकी सैलरी हो जाती है बाद में। और अलाउंसेस, मतलब इन हैंड सैलरी ये है, अलाउंसेस इसके अलावा रहते हैं। बट यहाँ पे यही है कि सर्विस कंडीशन है, बॉन्ड है। अगर आप विद इन 1 ईयर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ स्केल 1 में रिजाइन करते हैं तो 4 लाख रुपीज पे करने होंगे। एंड आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम एब्जॉर्प्शन इन स्केल 1, तो ये 2 लाख रुपीज है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, जिसमें हमने उम्मीद की थी कि रिलैक्सेशन होगा, जो कि नहीं हुआ। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 जून 2023 तक आपके पास होनी चाहिए। मतलब आपके पास जो भी डिग्री है वो 1 जून 2023 तक आपके पास में होनी चाहिए। ओके, अब क्वालिफिकेशंस क्या क्या है रूरल मैनेजमेंट के लिए। ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन। तो आप अगर ग्रेजुएशन सिर्फ एग्रीकल्चर मार्केटिंग या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉपरेशन में है, एबीएम में है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या फिर रूरल मैनेजमेंट में है, 60% मार्क्स के साथ, एस सी एस टी के लिए 55% है, तो आप इसके एलिजिबल हैं। या फिर ग्रेजुएशन आपका किसी भी सब्जेक्ट में हो, बट आपके पास 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, डिप्लोमा किसी भी एक सब्जेक्ट में, जो कि क्या है, एमबीए इन द रूरल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तो जिन भी स्टूडेंट के पास एमबीए एबीएम है, तो उनके लिए तो ये काफी अच्छी जॉब है। एमबीए इन एबीएम, एग्री बिजनेस एंड रूरल डेवलपमेंट में भी। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है रूरल मैनेजमेंट में, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट में, तो ये एलिजिबल है। ये काफी स्पेसिफिक यहाँ पे पोस्ट दी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर में एज रिक्वायर्ड इन एवरी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशन। तो ये काफी स्पेसिफिकेशन है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि कोई रिलैक्सेशन होगा, बट यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। एज की अगर हम देखेंगे तो 21 ईयर से 30 ईयर के बीच में एज होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं। मतलब 2 जून 1993 से 1 जून 2002 के बीच में ही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है। इसके अलावा बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन क्राइटेरिया या फिर एग्जामिनेशन पैटर्न की हम बात करेंगे, तो ये एग्जामिनेशन 150 मार्क्स का है, 2 आवर एंड 50 मिनट्स का। 60% मार्क्स लेकर आने हैं फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, एंड 55% फॉर एससी एंड एसटी। यहीं पे मैं बता दूं, जो लास्ट रिक्रूटमेंट आई थी जिसमें 40 वैकेंसीज थी लीगल प्लस रूरल मैनेजमेंट के लिए, तो उसमें कोई भी स्टूडेंट्स को क्वालिफाई ही नहीं कर पाया था, इसलिए उन्होंने उस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया था, और ये दोबारा से वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे रीजनिंग के आप देख सकते हैं 10 मार्क्स का रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश के 10 मार्क्स का और 10 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन। क्वांट्स में भी 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब जो सब्जेक्टिव है उसमें 100 मार्क्स की होगी, बट क्वेश्चन होंगे 50। इसके लिए अलग से सेक्शनल टाइमिंग है 70 मिनट्स की, और इसके लिए 50 मिनट्स की टाइमिंग है। इसके अलावा एक ऐसे राइटिंग आता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में, 10 मार्क्स का रहेगा, 15 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे। सो 60% मार्क्स आपको लाने हैं। जो जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके चांसेस बहुत ज्यादा है।
अगर आप टारगेट कर पाते हैं 60% मार्क्स को, क्योंकि लास्ट टाइम कोई भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाया था, क्वालिफाई नहीं हो पाया था। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और उसके बाद इंटरव्यू है, 50 मार्क्स का इंटरव्यू है। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो रिटन मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होगा। तो बाकी डिटेल्स आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन फीस है वो हम एक बार देख लेते हैं। ऑल अदर कैटेगरीज के लिए ये 1000 रुपीज है और SC ST PWBD स्टूडेंट के लिए ये 200 रुपीज है। बाकी कोई भी डिटेल आप इसमें देख सकते हैं, नॉन रिफंडेबल फीस है। तो स्पेसिफिकली ये ABM स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पे हम बाकी सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ great day ahead.